एक प्लानिंग हमारी होती है और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होती है हमारे लिए। हम ना अपने लिए वो प्लानिंग करते हैं जो कि हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमें अच्छा लगता है या फिर जो हमें दिखता है या फिर जितना हम सोच समझ सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए वो प्लानिंग करता है जो हमारे हमारे लिए बेहतर से बेहतर होता है, जो बेहतरीन होता है, जो हमारे हक़ में ना हमेशा बेहतर हो, जो हमारे आने वाले कल के लिए भी बेहतर हो, सिर्फ़ आज नहीं। और हमारी प्लानिंग में सिर्फ़ आज और अभी सिर्फ़ इसी वक्त की बेहतरी होती है और हम सोचते हैं कि ये कल के लिए भी बेहतर हो, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग में आज और अभी की बेहतरी नहीं बल्कि हमारे कल तक के और जब तक हमारी लाइफ है तब तक के लिए बेहतरी हो, वो फ़ैसला अल्लाह हमारे लिए करता है। लेकिन इस बात को हम बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। तो मैं ना आज एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ और मैं बहुत खुश भी हूँ इस स्टोरी को शेयर करने के लिए। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और मैंने सोचा कि चलो जब बेहतर है तो मैं छोटी सी स्टोरी अपनी बहनों से शेयर करूँगी, ताकि ना आप भी अल्लाह ताला के फ़ैसले और अपने फ़ैसले समझ सकें कि कौन से हमारे फ़ैसले थे और कौन सा फ़ैसला अल्लाह ताला ने किया और किस तरह से हमारे लिए बेहतर फ़ैसला किया। और हम ना कैसे अल्लाह के फ़ैसले पे कभी-कभी मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो मैंने सोचा था ना वो बहुत अच्छा था, वो तो हुआ नहीं, अल्लाह ने पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ। मेरे साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ना हम मायूस हो जाते हैं और अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते हैं, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले बेशक बेहतर होते हैं। आज एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी, इंशाअल्लाह ताला आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे और साथ ही में आप जो है ना बहुत कुछ इससे सीखेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये जो जुलाई का महीना है ना, ये मेरे लिए बहुत ख़ास महीना है क्योंकि इसी महीने में मेरी शादी हुई है और इसी महीने में अली भी हुआ है। और मेरी शादी की डेट और अली में सिर्फ 2 दिन का ही फ़र्क है, यानी कि 2 दिन पहले जो है मेरी शादी का सालगिरह आता है, फिर 2 दिन के बाद अली हो गया था। जब मेरी शादी की पहली सालगिरह थी तब मैं अपने अम्मी के घर पे थी और मैंने जो है केक खाया। केक खाने के बाद 2 दिन मतलब कि मैंने रेस्ट किया और तीसरे दिन मतलब अली हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सही सलामत इस दुनिया में आ गया था वो। तो अली का जो है ना बेसिकली हम लोग बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं और सालगिरह जो है हम मना सकते हैं, इस्लाम में वो जायज़ है। तो हम हर साल 4 साल जैसे हो गए, तो पहली साल तो मैंने अपनी अम्मी के घर बनाया, फिर उसके बाद ये 3 साल जो हुए, ये 3 साल मैंने यहाँ पर जो है सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने शौहर के साथ। तो 3 साल हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन अब हो गया 5 साल मेरी शादी को, तो 5 साल मतलब एक अच्छा खासा वक्त होता है ना, तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी थी। प्लानिंग बहुत सारे रीज़न की वजह से किया था। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो इसलिए कि अब तक मैंने अपने शौहर को कुछ ख़ास गिफ्ट नहीं दिया है शादी के सालगिरह पे, क्योंकि इसलिए क्योंकि मेरे शौहर के ही पैसे होते हैं, उसी पैसे से उनको ही देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सोचती हूँ कि मैं उनको कुछ दूँ तो मैं अपने पैसे से दूँ और उनके लिए पूरा सरप्राइज़ हो। तो मैंने ख़ास कोई गिफ्ट इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, तो मैं कैसे गिफ्ट उनके लिए लूँगी, कैसे ख़रीदूँगी, कैसे मैं उनको दूँगी, तो ये सारी चीज़ मुझे नहीं पता है, मुझे तो मार्केट वगैरह भी नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं कोई ख़ास गिफ्ट उनको आज तक नहीं दे पाई। और दूसरी चीज़ कि पैसे उनके ही रहते हैं, तो उनसे ही माँग करके उनके ही पैसे से गिफ्ट देना या फिर जो पैसे मेरे पास रहते हैं, जो वो मुझे खर्चे के लिए दे देते हैं लेकिन वो बचे रह जाते हैं मेरे पास, उनसे भी देना मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मजबूरी में मैंने उनसे दिया है उसी पैसे से, लेकिन वो मजबूरी की बात होती है। लेकिन इस बार तो ये था कि मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पूरे हो गए। बहुत अच्छा खासा वक्त हमने एक दूसरे के साथ काटा है और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट जिए हैं। तो इस बार मेरा ये था, बहुत सारी प्लानिंग करी और ये सोचा था कि जो है ना इस बार मैं अपने शौहर को ना ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट दूँगी। गिफ्ट के बारे में बहुत सोचा था मैंने, क्योंकि इस बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं कि मैं पैसे कमा रही हूँ। जितना भी कमा रही हूँ थोड़ा ही सही, लेकिन मैं यूट्यूब से कमा रही हूँ, अर्निंग कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि अपनी कमाई से इस बार अपने शौहर को गिफ्ट दूँगी। आज तक वो मुझे देते हुए आए हैं, तो लेकिन मैं उनको कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट नहीं कर पाई। तो इस बार ना मैंने पूरी प्लानिंग करी थी काफ़ी टाइम से कि अपने शौहर को कुछ गिफ्ट भी करना है और सेलिब्रेट भी करना है, हर वो चीज़ करना है जो कि आज तक मैं सोचती थी लेकिन नहीं कर पाती थी, सिर्फ़ इसलिए कि मैं कैसे करूं और अपने शौहर के ही पैसे से फिर मैं उनको ही दूं, तो वो नहीं मुझे अच्छा लगता है इसलिए। तो मैंने इस बार प्लानिंग करी काफ़ी टाइम से
कि मुझे ये चीज़ें करनी है, यहाँ जाना है घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए मैंने बाहर सोचा था क्योंकि घर तो छोटा सा है ना, तो अभी इतना तो सेलिब्रेट घर में नहीं हो पाता है, डेकोरेट भी नहीं हो पाता है। और फिर ना छोटा सा घर है तो सरप्राइज़ भी प्लानिंग नहीं हो पाती ना, क्योंकि एक ही कमरा है। 2 रूम हो तो भी ना फिर आप एक दूसरे कमरे में सरप्राइज़ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन एक ही कमरे में कैसे करेंगे? तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा था कि इस बार इंशाअल्लाह ताला या तो सवा इब्राहिम के जो रेस्टोरेंट है ना, उसमें चलेंगे, या फिर जामा मस्जिद में कोई अच्छी सी जगह, या फिर कोई अच्छी सी और प्लेस पे चलेंगे। तो ये मैंने 2-3 जगह सोच रखा था कि कहीं घूमने बाहर चलेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम अपना शादी का सालगिरह, और बहुत सारी चीज़ें करेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे मोमेंट हम कैच करेंगे, क्योंकि यही वक्त होता है ज़िंदगी का जिसमें जिया जाता है। फिर ये वक्त चले जाते हैं तो फिर वापस कभी नहीं आता है। तो मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी, अल्लाह ताला से दुआ करी, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद भी अभी तक मैं ना इतनी बीमार, इतनी सीरियस कभी नहीं हुई। और इतने दिन तक, मतलब मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है बीमार हुए हुए, कम से कम 10-15 दिन ऐसे लगभग होने वाले हैं। इतने दिन तक मैं बीमार नहीं रही हूँ कभी भी। मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं खाती-पीती रहती हूँ, बीमारी हो कुछ हो, मैं खाना-वाना नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा था कि बीमारी ही ऐसी थी जिसमें खाना ही छोड़ने के लिए बोल दिया था, परहेज़ी और लिक्विड चीज़ ज़्यादा। तो वीकनेस हो जाती है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते हैं तो कमज़ोरी होगी, कमज़ोरी होती है तो इंसान ना जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है। मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी चीज़ हो ना, अगर आप सही से खाना खाते हो तो वो चीज़ भी ठीक हो जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारी। लेकिन खाना ही आप नहीं खाते हो ना, तो छोटी बीमारी भी बड़ी हो जाती है। तो मैं तो एक नॉर्मल से पैर में दर्द के लिए डॉक्टर के पास गई थी। जब मैं गई थी तो उन्होंने मुझे 3-4 मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें बता दी, आपको ये भी है, आपको वो भी है, और उन्होंने मुझे खाना-वाना भी सब मना कर दिया था। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि जो मेरी शादी की डेट आने वाली तब तक मैं रिकवर हो जाऊँ, इसीलिए मैंने उनके पॉइंट को फ़ॉलो किया। जैसे कि उन्होंने कहा था कुछ खाना नहीं है, लिक्विड की चीज़ें, तो मैंने पूरा ऐसे ही किया। मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ दलिया, और वो दलिया भी लिक्विड की तरह बना के ही ऐसे पीने वाला बनाना था कि पी सकें, मतलब ऐसे सख्त नहीं बनाना था। तो मैंने लिक्विड की चीज़ें ली, खाना भी मैंने कम खाया, और इसके वजह से कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन वो चीज़ें ठीक हो गई, और जब मेरी शादी की डेट आई, जो डेट में मेरी शादी हुई थी, उस दिन तो मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन कि उस दिन पानी पीना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, कमज़ोरी थी, बुखार था। उस दिन सारी चीज़ें थी। और जो 4 दिन मेरे पहले थे ना, जब मैं परहेज़ी खाना खा रही थी, तब मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो दिन आया ना, उस दिन तो मेरी सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं ये सब परहेज़ी करके मैं ठीक कर लूँगी, और अल्लाह ताला से भी मैंने बहुत दुआएँ करी थी कि अल्लाह ताला, मैं पहली बार कुछ करना चाह रही हूँ और मैं कर सकूँ वो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जब मेरी शादी की डेट आई, तब तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और 2 दिन के बाद ही अली का मतलब बर्थडे था, और अली के बर्थडे में मैं बिल्कुल ठीक थी, माशाल्लाह परफ़ेक्ट थी। मैंने सब कुछ खाया। अली का बर्थडे जब था जिस दिन, उस दिन मतलब मेरी तबीयत ठीक थी, तो उस दिन मतलब केक आया था, वरना हमेशा तो हम लोग जो शादी की सालगिरह में ही ले आते हैं। तो उस दिन आया तो मैंने वो भी खाया। मैंने और भी चीज़ें आई थी, मतलब खाना भी बाहर से मँगाया, तो वो भी मैंने खाया। लेकिन जिस दिन मेरा ख़ास दिन था, जो मैंने सोच रखा था ना, वो कुछ नहीं हो पाया, और सारा पोपट हो गया, और जो है, जो प्लानिंग करी थी वो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से जो है, आप सुनेंगे तो आपने यही सोचेंगे ना कि मतलब मैंने अच्छा सोचा था, मतलब इससे अच्छा और क्या ही होगा कि मैं अपने शौहर के लिए कुछ करना चाह रही हूँ पहली बार अपने पैसों से, मतलब अच्छा ही तो है ये, इसमें बुरा क्या है? तो हमारी नज़र में तो कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा कि ये जो मैंने सोचा था, मैं इसके लिए बाहर जाती, बाहर निकलती। आजकल बाहर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं, कितनी लड़ाई हो रही है दिल्ली में, तो कुछ और हो सकता था मेरे साथ बुरा, या फिर कुछ और ही मतलब मेरे साथ होने वाला था, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने रोकने के लिए, वो बुरी चीज़ ना होना मेरे साथ, इसके लिए रोकने के लिए जो है, मेरी तबीयत ख़ास उसी दिन इतनी ख़राब कर दी जिस दिन कि मेरी शादी की सालगिरह था। और उससे पहले से भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन तब भी ठीक थी, मैं चल फिर रही थी। लेकिन जो दिन था स्पेशल, उस दिन तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वीकनेस, कमज़ोरी, बुखार, हर चीज़ उसी दिन था। तो मैं सिर्फ़ इस वीडियो से एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि कभी-कभी हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचते हैं, जैसे कि मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचा था। मेरे लिए इससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता था कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ पहली बार अपने शौहर के लिए, उनके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ
कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि आगे क्या होने वाला है या क्या मेरे साथ हो सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मतलब इस तरह से मतलब मसले में उलझाया कि मैं उलझी रह गई और मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाई जो मैंने सोचा हुआ। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैंने अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं की, अल्लाह का हमेशा मैंने शुक्र किया। और मैंने यही कहती हूँ हमेशा जब भी मेरे साथ कुछ होता है जो सोचा मैंने नहीं हुआ ना, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो तेरी नज़र में बेहतर है, जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे कल्ब के लिए बेहतर है, तू बेशक वही फ़ैसला कर।